कलयुग के 5 कटु सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था कि कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी तुम्हें दिखे मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, मैंने एक 2 सूंडों वाले हाथी को देखा। ये मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे, कब हमारे साथी रिश्ते नाते मरे और हमारे नाम धन संपत्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, राजनीति के व्यक्ति विचार करेंगे कौन से मनुष्य को मारा जाए और राजनीतिक गद्दी हमारे नाम पर हो जाए। कलयुग के लोग हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर बैठ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतेयता होगी और कलयुग में ऐसे लोगों का ही राजकाज होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने ये देखा कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म देने के बाद इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा। कलयुग में माताओं की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उस साधु के दर्शन करने को तरसेंगे, और यदि उनके अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि लोग अपने बच्चों को उस मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इसके कारण उसका जीवन खराब हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने ये देखा कि एक जगह पर 6-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में और छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा। परेशानी में
अपने सगे रिश्ते नातों का साथ नहीं देंगे, उसे ऐसे ही परेशान देखते रहेंगे और दूसरी ओर खुद मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और जश्न में धन उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। वहीं बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को बुढ़ापे में नहीं देखेगा और कुछ माता पिता भी धन के लिए अपनी औलाद में भेदभाव करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, लेकिन वृक्षों के तने और दूसरी चट्टानें भी उस बड़ी चट्टान को ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आते ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नकुल से कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका पतन होना निश्चित होगा। उसका यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा, तब उसे परमात्मा रूपी अंतर्ध्यान होगा कि उसका पूरा जीवन तो व्यर्थ की चीजों की चिंता करने में ही निकला। असली मुक्ति तो हरि नाम है। हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरि नाम के जपने से ही मनुष्य जीवन के समस्त पापों का निवारण होगा और हरि नाम ही मोक्ष का द्वार होगा। भक्तों, भगवान में आस्था रखें। मनुष्य का पूरा जीवन एक मायाजाल है। मनुष्य को उम्र के अंतिम पड़ाव में ही एहसास होता है कि मंजिल केवल परमात्मा है। यही पड़ाव पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखा देता है। इसलिए केवल हरि नाम ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। आशा करता हूं कि भगवान द्वारा बताए गए कलयुग के 5 कटु सत्य आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।